हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रमुख 50 संगठनों के हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष। इस समय एग्जाम में एक ट्रेंड चल रहा है कि हर पेपर में 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस यानी कि संगठन के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 50 से अधिक संगठनों के बारे में कवर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम 4 से 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपको इस सिंगल वीडियो से 200 से अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। जो किसी इंस्टीट्यूशंस का हेड है वह चेयरमैन हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है या फिर गवर्नर हो सकता है। एक बात और, जो ये 3 क्वेश्चन है हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष, इसके अलावा इन संगठनों के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली संस्था है आरबीआई, जो कि भारत में मनी मार्केट रेगुलेटर है। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के वर्तमान में हेड हैं, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये किस नंबर के गवर्नर हैं? तो उत्तर होगा 25वें नंबर के। अगली संस्था है सेबी, जो कि भारत में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का भी मुख्यालय है मुंबई में। सेबी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में। सेबी के वर्तमान में हेड हैं, चेयरपर्सन है अजय त्यागी। अगली संस्था है आईआरडीएआई, जिसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी सबसे बड़ी बॉडी है उसका नाम है आईआरडीएआई, यानी कि भारत में जो बीमा को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है आईआरडीएआई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। आईआरडीएआई की स्थापना हुई थी 1999 में। इसके वर्तमान में हेड हैं, चेयरपर्सन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। अगली संस्था है पीएफआरडीए, जिसका पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको हिंदी में बोला जाता है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारत में पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है पीएफआरडीए। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और पीएफआरडीए के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर। अगली संस्था है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दूरसंचार विनियामक और प्राधिकरण। भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है इसको रेगुलेट करने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है ट्राई का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। ट्राई के वर्तमान में चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। अगली संस्था है नबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नबार्ड के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं हर्ष कुमार बहनवाला। नबार्ड भारत में रूरल डेवलपमेंट के लिए सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। अगली संस्था है सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। सिडबी के वर्तमान में हेड हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगली संस्था है एनएसई, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएसई का मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। एनएसई की स्थापना हुई थी 1992 में। एनएसई के वर्तमान में हेड हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं विक्रम लिमाय। अगली संस्था है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है दलाल स्ट्रीट मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि
कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो उत्तर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। अगली संस्था है LIC, जिसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। LIC के वर्तमान में हेड हैं MR कुमार। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC। अगली संस्था है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। NHB की स्थापना हुई थी 1988 में। NHB के अभी रिसेंट में MD बने हैं शरद कुमार होटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये जून महीने में ही बने हैं। NHB के नए हेड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं शरद कुमार होटा। भारत में जो हाउसिंग बैंक के लिए लोन देने की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है NHB। अगली संस्था है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसका भी मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में। एक्सिम बैंक के वर्तमान में CEO हैं डेविड रस्किना और एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। अगली संस्था है इसरो जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं, हेड हैं K सिवान। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। अगला संस्था है DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। DRDO का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगली संस्था है ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। इसके वर्तमान में हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। ISA की स्थापना हुई थी 2015 में। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में कि ISA को किन दो देशों ने मिलकर बनाया है, तो आपको याद रखना ISA को भारत और फ्रांस दो देशों ने मिलकर बनाया है, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अगली संस्था है BCCI जो कि भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का मुख्यालय है मुंबई में। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। BCCI के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना। BCCI के वर्तमान में CEO हैं राहुल जौहरी। ये क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 में पूछा गया था कि BCCI के वर्तमान में CEO कौन है, तो उत्तर होगा राहुल जौहरी। अब आपको BCCI से 3 क्वेश्चन याद रखना है। भारत की जो नेशनल टीम है महिला क्रिकेट की, उसके वर्तमान में कोच हैं WB रमन और पुरुष की टीम के वर्तमान में कोच हैं रवि शास्त्री। और BCCI ने अपना पहला लोकपाल बनाया है जस्टिस DK जैन को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि BCCI ने अपना पहला लोकपाल किसे बनाया है, या फिर BCCI के पहले लोकपाल कौन बने, तो उत्तर होगा जस्टिस DK जैन। अगली संस्था है सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क जो ग्रुप है इसको 8 देशों को मिला के बोला जाता है। ये कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 देशों को कहा जाता है सार्क देश। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सार्क मेंबर कंट्रीज देश कौन है, तो उत्तर होगा ये 8 देश सार्क के मेंबर कंट्रीज देश हैं। यहाँ से आपको इसके जो सार्क के हेड हैं वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, तो आपको नहीं याद रखना है। बस इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, या फिर इसका स्थापना वर्ष। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है सार्क के जो मेंबर देश हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑड वन आउट करके। अगली संस्था है बिमस्टेक जिसका पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। बिमस्टेक का वर्तमान में हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बिमस्टेक के जो मेंबर देश हैं उनमें से है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका,
थाईलैंड, नेपाल और भूटान। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है बार बार कि बिमस्टेक देश का पाकिस्तान मेंबर है या नहीं, तो आपको याद रखना है बिमस्टेक देशों का पाकिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन सार्क देशों का पाकिस्तान मेंबर है। अगली संस्था है आसियान। आसियान जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये 10 देशों को मिला के बोला जाता है आसियान देश। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन याद रखना है वह ये है कि आसियान देशों का ना तो भारत मेंबर है ना ही पाकिस्तान मेंबर है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आसियान देशों का भारत मेंबर है या नहीं, तो उत्तर होगा नहीं। पाकिस्तान भी आसियान देशों का मेंबर नहीं है। अगली संस्था है ओपेक। ओपेक जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। दुनिया के जो मेजर पेट्रोलियम के उत्पादक देश हैं उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक का भारत मेंबर नहीं है क्योंकि भारत जो है पेट्रोलियम का उत्पादक देश नहीं है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वो क्या है? ओपेक कंट्रीज़ का एक मेंबर देश था जिसका नाम था कतर। तो कतर ने ओपेक से अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है, यानी कि कतर देश ने जो ओपेक की मेंबरशिप से उससे अलग हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाल ही में ओपेक देशों से कौन सा देश अलग हो गया या अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया, तो उत्तर होगा कतर। और कतर में ही 2022 में खेले जाएंगे फीफा के विश्व कप। अगली संस्था है नाटो। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह 29 देशों जिसमें से नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन महाद्वीप के कुछ देशों को मिला के बोला जाता है नाटो कंट्रीज। नाटो एक मिलिट्री अलायंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाटो क्या है, तो उत्तर होगा नाटो एक मिलिट्री अलायंस है 29 देशों का। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। अगली संस्था है यूरोपियन यूनियन। यूरोप महाद्वीप के 28 देशों को मिला के बोला जाता है यूरोपियन यूनियन। इनका एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं, नाटो और यूरोपियन यूनियन इन दोनों का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये जो 28 मेंबर देश हैं, इन 28 मेंबर देशों में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। अगली संस्था है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1949 में। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशंस के जो वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये किस देश से हैं, तो उत्तर होगा पुर्तगाल देश से। अगली संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। और कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यूनेस्को में ई का मतलब क्या है या फिर यूनेस्को में सी का मतलब क्या है। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है तभी इसका आंसर बता पाएंगे। तो यूनेस्को में ई फॉर है एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले और एंड्रा एजोले फ्रांस देश से आती हैं। आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं उनका स्थापना वर्ष कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, या तो उनका हेडक्वार्टर या फिर उनके हेड या फिर उनका कभी कभी फुल फॉर्म। अगली संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका भी मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ के वर्तमान में हेड हैं हेनरिटा एच फोर। अगली संस्था है FAO। FAO WFP
IFAD, इन तीनों संस्थाओं की एक सिमिलरिटी है, वह क्या है? FAO, WFP, IFAD, ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये खाद्य यानी कि फूड से रिलेटेड संस्थाएं हैं और इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली के शहर रोम में। FAO जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान में हेड हैं क्यू डोंगियो। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्यू डोंगियो हैं ये रिसेंट में FAO के नए हेड बने हैं जो कि चीन देश से आते हैं। अगली संस्था जो कि है WFP जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके वर्तमान में हेड हैं डेविड बियासले। अगली संस्था है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसके वर्तमान में हेड हैं गिलबर्ट होंगबो और इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली के शहर रोम में। और इनमें से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है FAO के वर्तमान में जो हेड हैं जिनका नाम है क्यू डोंगियो, जो कि अभी रिसेंट में बने हैं और ये चीन देश से आते हैं। अगली संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेंट। तो आपको रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक यानी कि फाउंडर का नाम याद रखना है। अगली संस्था है OECD जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगली संस्था है एपेक का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय सिंगापुर देश में। अगली संस्था है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन और WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और WTO के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजिडो। तो ये इतने क्वेश्चन आपको WTO से याद रखना है। अगली संस्था है वर्ल्ड बैंक जिसको बोला जाता है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC में और वर्ल्ड बैंक के नए हेड प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है ये अमेरिका देश से आते हैं। अगली संस्था है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में और इसकी अभी लेटेस्ट नई इंटरिम चीफ बने हैं डेविड लिप्टन। इससे पहले IMF की हेड थी क्रिस्टिना लेगार्डे जो कि अब दूसरी संस्था की हेड बन गई हैं। तो आप इनके स्थान पे नए IMF के हेड बने हैं डेविड लिप्टन जो कि अमेरिका देश से हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि IMF के नए रिसेंट में जो चीफ बने हैं अंतरिम चीफ, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डेविड लिप्टन। अगली संस्था है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं गाई राइडर। अगली संस्था है UNCTAD जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। UNCTAD के वर्तमान में हेड हैं मुखिसा किटुई जो कि केन्या देश से आते हैं। अगली संस्था है FATF जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हिंदी में नाम है वित्तीय कार्यवाही कार्यदल। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं या फिर टेररिज्म फंडिंग है उनसे लड़ना और उनको रोकना, इसका काम है FATF का। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है FATF से, पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि FATF का कहना है कि पाकिस्तान जो देश है टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अगली संस्था है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगली संस्था है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO के वर्तमान में हेड हैं टेड्रस आधानोम जो कि इथियोपिया देश से हैं। अगली संस्था है
वाइपो जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और वाइपो के वर्तमान में हेड हैं फ्रांसिस गुरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। अगली संस्था है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में। अगली संस्था है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इसके जो हेड हैं गलत लिख गए हैं, कोई बात नहीं। अगली संस्था है इंटरपोल जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में। इंटरपोल के वर्तमान में हेड हैं किम जोंग यांग। अगली संस्था है ICAO जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ICAO का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं फांग लियू, जो कि चीन देश से हैं, और ये रिसेंट में बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ICAO के नए चीफ यानी कि नए हेड बने हैं फांग लियू। अब आपको पता होना चाहिए कि ICAO क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वायु यातायात यानी कि एयरलाइन से संबंधित नियम कानून, उनके डेवलपमेंट और उनके स्मूथ कोऑपरेशन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्निंग बॉडी है, उसका नाम है ICAO। और इससे मिलती जुलती एक और संस्था है जिसका नाम है IATA, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हिंदी में बोला जाता है इसको अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल जितनी एयरलाइंस हैं उनके जो बिजनेस है उनका एक जो फोरम है इसका नाम है IATA, और इनके नियम कानून को बनाने के लिए जो संस्था है उसका नाम है ICAO। तो ये दोनों संस्थाएं इंटरनेशनल एयरलाइंस से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है। और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। आइटा के वर्तमान में CEO हैं अलेक्जेंडर डी जुनैक। अगली संस्था है वाडा जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। वाडा का काम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल खेलते हैं यानी कि जो प्लेयर होते हैं उनको चेक करना कहीं नशीली दवाएं यानी कि ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे जो प्लेयर खेल खेलते हैं उनको ड्रग्स चेक करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है वाडा, और वाडा के भी मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। अगली संस्था है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय चाइना के बीजिंग शहर में, और SCO के वर्तमान में हेड हैं सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो। और SCO 2019 का सम्मेलन हुआ था किर्गिस्तान के देश की राजधानी बिश्केक में। अगली संस्था है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक। ADB का मुख्यालय फिलीपींस देश के मनीला शहर में, और ADB के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं ताकेहिको नाकाओ, जो कि जापान देश से हैं। अगली संस्था है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का मुख्यालय चाइना के बीजिंग शहर में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन, जो कि चीन देश से हैं। अगली संस्था है NDB, जिसको पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि NDB को ब्रिक्स देशों ने मिल के बनाया है। ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने मिल के बनाया है NDB बैंक, जिसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में, और NDB की बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं KV कामत, जो कि भारत देश से हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। NDB बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट हैं 2014 से लेके अब तक के, इनका नाम है KV कामत, जो कि इंडिया से हैं। अगली संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन यानी कि मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स के लिए बॉडी है। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर यानी कि संस्थापक। एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर थे पीटर बेनिसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक वकील थे। अगली संस्था है WEF। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी भी SSC CGL टायर 1 के एग्जाम में।
WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोनी शहर में और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं क्लास श्वाब और वर्तमान में हेड भी हैं WEF के क्लास श्वाब। क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL टायर 1 में कि WEF का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के कोलोनी शहर में। अगली संस्था है फीफा। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ संस्थाएं। फीफा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड देश से हैं और इनका जो कार्यकाल है अगले 5 साल के लिए दोबारा से बढ़ा दिया गया है। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। अगली संस्था है ICC, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। ICC का मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में। ICC के वर्तमान में चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, जो कि भारत देश से हैं। ICC के वर्तमान में CEO हैं मनु साहनी, ये भी भारत देश यानी कि इंडिया से हैं। अगली संस्था है ISSF। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शूटिंग की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख शहर में। इसके वर्तमान में हेड हैं व्लादिमीर लिजिन। अगली संस्था है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है BWF और इसका मुख्यालय मलेशिया के कोलालमपुर शहर में। अगली संस्था है FIH। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FIH और FIH का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत देश से हैं। अगली संस्था है, तो इस प्रकार से जितनी भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं थे उनको हम एक एक करके कवर कर लिए हैं और ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है, उनके हेडक्वार्टर, स्थापना वर्ष और उनका फुल फॉर्म। यहाँ अगर आप ये मैं जितनी संस्थाएं बताया हूँ 40-50 अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस सिंगल वीडियो से ज़रूर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। अगर आप इस प्रकार से जो हमारे डेली वीडियो आते हैं उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।